ध्यान रखना, ये जो कथा आप सुन रहे हो ना, ये कथा क्या करती है? कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। और इस सब के साथ साथ कथा जो है ना, आपके जीवन में धन धान्य सब कुछ देती है। भागवत क्या है? बोले भागवत कल्प वृक्ष है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कपिभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले कथा क्या करती है? बोले कथा कवियों को जो है कविता प्रदान करती है। कथा जो है जो लोग हैं उनके जीवन की कलमशों को नष्ट कर देती है। कथा क्या करती है? कथा पता है क्या करती है? दो भाई आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कथा का प्रभाव होता है, दोनों बात करने लगते हैं। कथा का प्रभाव समाज के खाई को दूर कर देता है। आप यहां कथा पूरी होगी, देखना दो चार उदाहरण। और कथा क्या करती है? बोले आयु को भी बढ़ाती है। यहां आप कथा श्रवण कर रहे हो, जीवन में सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। काम क्या आएगा? बोले बस ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कथा। एक प्रसंग है। बोले एक बार क्या हुआ, एक गांव में गेट बना हुआ था, जैसे दिल्ली ये इंडिया गेट बना है ना, ऐसे ही। और इंडिया गेट पे जैसे शहीदों का नाम लिखा है ना, सारे शहीदों का, ऐसे एक गांव था। और उस गांव के बाहर गेट बना हुआ था। गेट पे सबका नाम लिखा रहता था। रामदास उम्र 15 साल, कृष्णदास उम्र 10 साल, श्यामदास उम्र 5 साल। यानी सबके नाम लिखे हैं और उम्र लिखा। मैक्सिमम आदमी 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल से ज्यादा कोई नहीं। अब एक बाहर शहर से पढ़ा लिखा लड़का उस गांव में गया। और जब उस गांव में गया ना, तो गांव में जब पहुंचा तो उसने देखा, देख करके वो बड़ा जो है आश्चर्यचकित हो गया और डर गया। बोले इस गांव में तो कोई 15 साल 20 साल से ज्यादा कोई जीता ही नहीं है, मैं रहूंगा मैं भी मर जाऊंगा। वो वापस भागने लगा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति मिल गए, उन्होंने उसको पकड़ के रखा, पकड़ लिया। बोले बेटा क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? गांव में रुको, गांव में खूब खातिरदारी की, खूब इज्जत दिया। वो बोला डरते डरते, वो बोला बाबा आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो बेटा, क्या पूछना है? बोले बाबा ये बताओ, आप तो 90 साल के हो और लोग 95 साल के हैं और लोग 100 साल के भी हैं, लेकिन ये गेट के बाहर ये सबका नाम और कोई भी 10 साल 15 साल 20 साल से ज्यादा नहीं है, क्यों? उम्र इससे ज्यादा क्यों नहीं? वो बाबा हंसने लगे और हंस के बड़ा प्यारा जवाब दिया, साहब ये जवाब आप सबके लिए भी है, अगर सुन सको समझ सको। उन्होंने कहा, बोले हमारा यहाँ का एक नियम है, हमारी अपनी एक परंपरा है। बोले क्या परंपरा है? बोले हम क्या करते हैं, हमारे गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक डायरी और एक नोटपैड रखता है, एक नोटपैड और डायरी रखता है। और डेली जब वो शाम को सोता है ना, तो सोते समय क्या करता है, लिख देता है आज दिनांक 28 दिसंबर, और आज मैं 3 घंटे गया वहां कथा सुनने। आज दिनांक 29 दिसंबर, आज 3 घंटे कथा सुना। आज 30 दिसंबर मैं वृंदावन 4 घंटे दर्शन कर आया। आज क्या कहते हैं 31 दिसंबर, आज मैंने सिर्फ आधे घंटे भजन किया। बोले वो डेली कितनी देर सत्संग करता है, सेवा करता है, कितनी देर तीर्थाटन करता है, वो डेली लिख देता है और लिखता चलता है पूरे जीवन भर। और बोले जब वो मर जाता है ना, तो हम सभी गांव वाले मिलके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी डायरी खोलते हैं और डायरी को में उसका डेली का जो लिखा हुआ रहता है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है इसने पूरे जीवन के 100 साल में सिर्फ इसने 10 साल ही भजन किया, सत्संग किया, तीर्थाटन किया, संत सेवा किया, बाकी तो इसने 90 साल व्यर्थ गंवा दिए। तो बोले जिया क्या? बोले लिख देते हैं इसका नाम ये और इसकी उम्र कितनी थी? बोले सिर्फ 10 साल। बोले कहने का मतलब क्या है? बोले इस दुनिया से जब परब्रह्म परमात्मा के यहां जाओगे तो वहां कुछ काउंट नहीं होगा, वहां वही समय काउंट होगा जो समय आपने भजन में दिया है, जो समय आपने सत्संग में दिया है, जो समय आपने तीर्थाटन में दिया है।
बाकी जो दुनिया में समय दिया वो सारे समय व्यर्थ रहेंगे। यानी समझो आप सबके जीवन के 7 दिन की आयु भी बढ़ गई है। 7 दिन आपने यहाँ कथा सुना है ना, ये सुन रहे हो ना, ये परमात्मा के यहाँ काउंट होगा कि दिल्ली वाले, रोहिणी वाले और ये पूरी दुनिया वाले ये जो कथा सुने हैं यही समय जो है सार्थक होगा। बाकी तो जो घूम लो, बहुत सारे लोग अभी 25 से 31 दिसंबर के बीच में पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन वो अपनी बात है। और आप सब भगवत भक्त हो कि इस समय में भी यहाँ सत्संग सुनते हो, तो सोचो जीवन की यही सार्थकता है। यही भाव रखो, यही ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए।